हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। संस्कृत का विषय कोड प्रथम पाली में 105 रहेगा और द्वितीय पाली में 205 रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका है। बताना है कि सत्य का मुख किससे ढका है। तो याद रखिएगा, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षा संस्कार कितने हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं तो 16 संस्कार होते हैं। उसमें से यहाँ पर शिक्षा संस्कार पूछा गया है तो शिक्षा संस्कार 5 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है। तो आर्यभट्ट नियम किसकी रचना है। तो आर्यभट्ट नियम आर्यभट्ट की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्ट की। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। 6 नंबर क्वेश्चन है, राम परवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। राम परवेश राम कहाँ नौकरी में सेवा कर रहे थे। तो याद रखिएगा, केंद्र प्रशासन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, राम परवेश राम के गांव का क्या नाम था। तो राम परवेश राम का गांव का नाम था भीखनटोला। भीखनटोला गांव कहाँ है तो बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीखनटोला। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो आलस्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा, वास्तविक आलसियों की संख्या यानी असली आलसी कितने थे तो 4 यहाँ पर आलसी नहीं भागे थे। जब आलसशाला में आग लगाई गई तो 4 आलसी नहीं भागे थे और धूर्त आलसी भाग गए थे। तो वहीं यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों यानी असली आलसियों की संख्या कितनी थी 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब आलसशाला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गया, लेकिन ये 4 असली आलसी नहीं भागे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विधापति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधापति। और विधापति एक मैथिली कवि हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, विधापति। विधापति एक मैथिली कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में कितनी महिला
ऋषिकाओं का वरण प्राप्त हैं? तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छामराव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडिता छामराव। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है? तो किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है? तो भारत की महिमा स्वर्त गाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि शैशव संस्कार कितने हैं? अब यहाँ पर शैशव संस्कार पूछा गया है, तो शैशव संस्कार यहाँ पर 6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा, संस्कारों से होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि अंत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? तो अंत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? तो ये मरने के बाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान ये किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोका जो पाठ है उसमें महाभारत के किस पर्व से ये संकलित हैं? तो उद्योग पर्व से संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग पर्व से। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो याद रखिएगा, मंत्री विदुर देते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उक्ति है? यानी किस पाठ में ये उक्ति लिखा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति श्लोका। क्वेश्चन नंबर 24 है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली विधा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विधा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था? राम परवेशराम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करमवीर कथा किसकी कथा है? तो राम परवेशराम की कथा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लक्ष्मी किसका वर्ण करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उद्योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पूछा गया है कि बृहस्पति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो किस ग्रंथ से उद्धत है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा हितोपदेश से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टांकरा ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने ये किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो याद रखिएगा, बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? तो कौन दानवीर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांति। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कल्प है।
राइट आंसर बी हो जाएगा कल्प। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः प्लस रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। महा प्लस इस की संधि क्या होगी, तो महा प्लस इस की संधि महेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, यानी अ प्लस ई को जोड़ेंगे तो कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाग्योदय में कौन सी संधि है, तो भाग्योदय में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा गुण संधि है। भाग्योदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। यहाँ पर समस्त पद पूछा गया है तो एकैकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण धनहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 पूछा गया है कि चराचरम में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सहपद के युग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो सहपद के युग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो याद रखिएगा तृतीया विभक्ति लगती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि किस शब्द में परि उपसर्ग है, तो किस शब्द में परि उपसर्ग जुड़ा है, तो परिहार में परि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिहार में। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है कि अलिखत किस लकार का रूप है, तो अलिखत ये किस लकार का रूप है, तो ये लड लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि पचेत किस धातु का रूप है, तो ये पच धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि अकुरुवन में कौन सी धातु है, तो इसमें क्री धातु है। राइट आंसर बी हो जाएगा क्री धातु। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मतिसु में कौन सी विभक्ति है, तो मतिसु में कौन सी विभक्ति है, तो मतिसु में सप्तमी विभक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि भवत किस शब्द का रूप है, तो भवत ये किस शब्द का रूप है, तो ये भू शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है, तो लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा लता भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बन जाएगा वचित्वा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सहनीय, सहनीय में अन्यर प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहनीय में अन्यर प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर पूछा गया है श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा मतुप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ठक प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा मित्रता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा श्रोतुम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है यहाँ पर शताब्दी कैसा समास है, तो शताब्दी ये 7 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है,
तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो याद रखिएगा ये 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो घर में आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कौन लोग भाग गए? तो अभी हम बताए हैं कि जब आलसशाला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी आग को देखकर भाग गए, लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे थे। तो पूछा गया है कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कौन लोग भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धूर्त लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 63 पूछा गया है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केस पकड़कर। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो याद रखिएगा बीरेश्वर मंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बीरेश्वर मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस को दिखाकर धूर्त आलसी भोजन ग्रहण करते थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा धूर्त। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विजयनगरा का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा अष्टम। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा पूछा गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, यानी अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो छमराव है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री हैं? तो वर्तमान काल की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा पूछा गया है कि नर्क के द्वारा कितने प्रकार, यानी नर्क के कितने द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, यही ना 3 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नर्क के कितने द्वार होते हैं? तो 3 द्वार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है कि विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? तो ये हो जाएगा अकृति। ऑप्शन नंबर सी। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने की। सबसे पहले मुंबई में किया गया था 1875 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो चित्रकूट पहुँचे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती हैं? तो मंदाकिनी नदी जो है वह किस पर्वत के निकट बहती हैं? तो याद रखिएगा चित्रकूट पर्वत के निकट बहती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो ये हो जाएगा कर्तव्य का बोध कराता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? तो याद रखिएगा वेदरूपी शास्त्र नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नित्य। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा बृहद संहिता ग्रंथ रचित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कृतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन की रचना की। राइट आंसर बी हो जाएगा न्याय दर्शन। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि निरुक्त का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा वेदार्थ बोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा पूछा गया है यहाँ पर कि वैर से वैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? तो असंभव है। राइट आंसर बी हो जाएगा असंभव। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या होता है? तो याद रखिएगा दुख का विषय अशांति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
दुख का विषय क्या होता है? अशांति होता है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो एक देश दूसरे देश को देखकर जलता है, तो उत्कर्ष देखकर जलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है कि तन्वंगी में किन किन वर्णों की मेल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उ प्लस अ। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम है तो ये अविभाव समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, तो ये हो जाएगा कांकबली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भोजन कृतम वाक्य के रिक स्थान में कौन सा पद होगा? तो ये हो जाएगा मह्यम पद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो पराभव, परा उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर डी होगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अप देखिए अपकर्ष में जुड़ा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अपकर्ष में यहाँ पर अप उपसर्ग जुड़ा है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अध्ययन में कौन सी धातु है? तो इसमें हन धातु है। भाव ये किस लकार का रूप है? तो याद रखिएगा भाव ये लोट लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 92 है लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुत्तम में तरप प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देव प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देवत्वम बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देव प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देवत्वम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर पूछा गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखिएगा नारी में प्रत्यय पूछा गया है, तो नारी में डिप प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि अजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजा शब्द बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, राइट आंसर बी हो जाएगा, गोलघर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा पूछा गया है कि हिरण्मय पात्रेण दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद हैं? तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा 5। 100 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आंसर की कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है।